रूस ने दुनिया को सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है और इसी के साथ ये 2024 की सबसे बड़ी डिफेंस की खबर भी बन चुकी है। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूस हाल ही में अपने Su-57 लड़ाकू विमान को चीन के जुहाई एयर शो में लेकर गया था। वहां पर इसने काबिलियत दुनिया को दिखाई, इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, क्या खासियत है, वो भी दुनिया ने देखा। लेकिन इसी बीच इस एयर शो के एंड में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है रूस ने जिससे दुनिया हिल चुकी है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपर्ट, जो कि Su-57 का निर्माण करती है, उसने ऐलान कर दिया है कि एक देश ने हमसे Su-57 खरीद लिया है और इसी के साथ हमें Su-57 लड़ाकू विमान का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है। यानी कि रूस के बाद अब एक और देश होगा जो कि Su-57 को अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। और ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है क्योंकि रूस की लगातार आलोचना हो रही थी दुनिया भर में। आप हर महीने ये बात कहते हो ऑफिशियल बयान में कि हम Su-57 को एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं, बेचने को तैयार है, लेकिन आपका लड़ाकू विमान कोई खरीदने को तैयार नहीं है। कोई भी Su-57 नहीं लेना चाहता। ऐसे में उन तमाम आलोचकों को रूस का ये मुंहतोड़ जवाब है। लेकिन आपका सवाल होगा, Su-57 खरीदा किसने है? क्या भारत, क्या चीन या फिर कोई और देश? तो देखिए, इसको लेकर रूस ने अभी क्लैरिटी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार हमें कुछ समय और तक Su-57 की इस डील को गुप्त रखना होगा। रिपोर्ट आ रही है कि जिस देश ने यह खरीदा है वो चाहता है कि जब तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म ना हो जाए तब तक इस डील को गुप्त रखा जाए, वरना जो पश्चिमी देश है, स्पेशली अमेरिका, वो उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उस पर सैंक्शंस लगा सकता है, यहां तक कि उसकी कई कंपनियों को प्रतिबंधित भी कर सकता है। इसीलिए वो देश अभी इन कार्रवाइयों से बचना चाहता है। हालांकि आप कहोगे कि जब वो देश खरीद लेगा, उसे मिल जाएंगे Su-57, तब तो दुनिया को पता लग ही जाएगा। फिर छुपाने से फायदा क्या? तो फायदा ये है कि खरीद जरूर लिया है रूस से, लेकिन डिलीवरी में अभी 1.5 से 2 साल का वक्त लगने वाला है, क्योंकि Su-57 की प्रोडक्शन लाइन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। मुश्किल से ये 15-20 लड़ाकू विमान ही एक साल में बना सकते हैं, लेकिन वो भी तब जबकि सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी ना हो। इस समय प्रतिबंधों के कारण रूस की सप्लाई चेन तबाह हो चुकी है। ये बहुत ही कम मात्रा में लड़ाकू विमान बना पा रहे हैं। खासकर की बात करें Su-57 की, जिसमें आपको स्टेल्थ मटेरियल चाहिए जो कि प्रतिबंधों के कारण मिलना और मुश्किल है। इसीलिए Su-57 को बनाने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। तब तक उस देश को उम्मीद है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो ही जाएगा, प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे रूस से, और अमेरिका और पश्चिमी देश भी नाराज नहीं होंगे जब उसे Su-57 मिलेगा। लेकिन आपका सवाल फिर भी यही होगा कि कौन सा वो देश हो सकता है? तो देखिए, कई लोग कहेंगे कि भारत ने चुपचाप खरीद लिया, लोग कहेंगे कि चीन ने खुफिया डील कर ली। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारत और चीन तो बिल्कुल भी नहीं है। चीन का कारण यह है कि उसने खुद का J-35A बना लिया है, J-20 उसके पास है, और ये दोनों भी उतने ही स्टेल्थ हैं जितना कि चीन का Su-57। दोनों में 19-20 का ही अंतर है। इसीलिए चीन नहीं खरीदेगा। हो सकता है कि वो अपने J-35 को ही बेहतर करने में ये पैसा लगाए। बात करें भारत की, तो भारत ऐसी डील नहीं करता। भारत हर चीज खुले में करता है, बिना किसी से डरे। भारत को अगर Su-57 खरीदना होगा तो हम खरीद लेंगे, हम किसी के रोके नहीं रुकेंगे। इसीलिए भारत ने Su-57 अगर खरीदा होता, कम से कम 6 महीना पहले आपको पता लग जाता। इसीलिए अब सवाल उठता है कि किसने? तो कई लोगों का मानना है कि इजिप्ट वो देश हो सकता है, क्योंकि अफ्रीका में यही एक देश है जो कि रूसी हथियारों को, खासकर कि एडवांस रूसी हथियारों को खरीदने में सक्षम है, और इसके रूस के साथ अच्छे संबंध भी हैं। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात, जी हाँ UAE, जहां पर दुबई शहर है, ये देश भी इसे खरीदने में काफ़ी लंबे समय से इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये F-35 खरीदना चाहते थे। इजराइल ने नहीं खरीदने दिया, अमेरिका को रोके रखा। इसीलिए ये कह रहे थे कि या तो हमें F-35 दे दो, वरना हम रूस से Su-57 खरीद लेंगे। हो सकता है UAE या इजिप्ट में से कोई एक देश हो, लेकिन आने वाले कुछ समय में आपको पता लग जाएगा। जब भी इस पर कोई खबर या कंफर्मेशन आएगी तो सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।